कतर ने आज एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद ये माना जा सकता है कि कतर की तरफ से भारत के जिन 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई गई है, अब उनको भारत वापस लाने में कई दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। और ऐसा हम इसलिए बोल पा रहे हैं कि कतर को अब शायद अपनी गलती का एहसास हो चुका है और कतर भी ये बात मान चुका है कि भारत कभी भी कतर से आने वाली गैस की सप्लाई को या तो रिस्ट्रिक्टेड कर सकता है या तो पूरी तरीके से बंद कर सकता है। और भारत इस विषय में कोई भी फैसला ले पाता इससे पहले ही कतर ने आज भारत के सबसे बड़े दुश्मन देश के साथ में अगले 27 सालों के लिए एक बहुत बड़ी गैस डील को फाइनलाइज कर लिया है। यानी कि कतर की जिस नस को हम पकड़ने वाले थे, कतर ने वो नस अब किसी और देश के हाथ में सौंप दी है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेन खबर को जानने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर ये पूरी घटनाक्रम क्या है और इसके पीछे कौन कौन से देश इन्वॉल्व हैं। तो भारत के जिन 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई गई है, इनके ऊपर एक्शन साल 2022 में ही शुरू हो गया था, लेकिन अब जाकर के फाइनली मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन एग्जैक्ट रीजन क्या है वो कतर की तरफ से अभी क्लियर नहीं किया गया और भारत को परमिशन नहीं दी जा रही है कि भारत वहां के कोर्ट में अपने इस केस को लड़ सके। लेकिन इसके पीछे कतर पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान की काफी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। असल में पाकिस्तान कतर से एक बहुत ही सीक्रेट सबमरीन खरीदने वाला था जो कि रडार में स्कैन नहीं की जा सकती, और ये उसी कंपनी की सबमरीन है जहां पर भारत के ये एक्स नेवी ऑफिसर्स काम कर रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं उन नेवी ऑफिसर्स को ये बात पता चल चुकी थी और वो कहीं न कहीं भारत को ये बात बता सकते थे। इसलिए कतर या फिर पाकिस्तान दोनों ही नहीं चाहते कि इसका पता भारत को चले, इसलिए एक तरीके का झूठा केस बनाया गया है जिससे इन नेवी ऑफिसर्स को किसी भी तरीके वहीं पर ही मार दिया जाए। करंटली भारत और कतर के रिलेशंस की बात की जाए तो भारत कतर को अभी सिर्फ 1.83 बिलियन US$ के प्रोडक्ट एंड फूड्स एक्सपोर्ट करता है। वहीं कतर से जो हमारा इंपोर्ट है वो करीब 13.19 बिलियन US$ का है और इसमें भी काफी बड़ी मात्रा LNG की है, यानी कि भारत अपनी टोटल जरूरतों का करीब 48% गैस कतर से ही इंपोर्ट कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि कतर को जो चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं वो चाइना भी नहीं एक्सपोर्ट करता। लेकिन इस पूरी कहानी में भारत की तैयारी ये थी कि हम कतर से आने वाली गैस की सप्लाई को रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं जिससे कतर को अकल आ जाएगी। लेकिन कतर ने समय से पहले ही अपने इस गैस सप्लाई को चाइना के साथ स्विच कर दिया है और अगले 27 सालों के लिए कतर एक काफी बड़ी गैस सप्लाई चाइना के साथ करने जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कतर एनर्जी और चाइनीज सिनोपेक के बीच में एक पार्टनरशिप साइन कर ली गई है और ये दूसरी पार्टनरशिप है अगले 27 सालों के लिए गैस सप्लाई की, जहां इस समय कतर के लिए काफी बड़ा मार्केट भारत था, लेकिन अब कतर की लार्जेस्ट सप्लाई होने वाली है चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के अंदर। और इस लिस्ट में भी कतर ने भारत का जिक्र नहीं किया है, यानी कि अब सप्लाई कतर की तरफ से स्विच की जा सकती है। ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से कतर की एक बहुत बड़ी सप्लाई यूरोपीय देशों के अंदर स्विच हो चुकी है। लेकिन भारत भी यहाँ पर पीछे नहीं रहा है। भारत ने भी नेचुरल गैस और न्यू एनर्जी सेक्टर के लिए यूएई, मॉरिशस, सिंगापुर, कई एशियन कंट्रीज और अफ्रीका, चिली, जापान, अफगानिस्तान के साथ में पार्टनरशिप ऑलरेडी कर रखी है। इंडियन ऑयल, ऑयल इंडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अलग अलग कंपनीज और कंट्रीज के साथ में कर रखी है। लेकिन वर्तमान समय की बात की जाए तो वाकई भारत की काफी बड़ी सप्लाई कतर से आ रही है और कतर अपनी गैस सप्लाई चाइना के साथ एक्सचेंज कर रहा है। बाकी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि अब भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए कतर के ऊपर जिससे हम अपने नेवी ऑफिसर्स को वापस ला पाएं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।